बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदी मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, आज मैं औरत और इसकी नफ्सियात के हवाले से आपके सामने कुछ मालूमात पेश कर रहा हूँ। नफ्सियात इंसान के साथ शुरू दिन से वाबस्ता रहती हैं। कुछ मामलात होते हैं जिसकी वजह से इंसान टेंशन का शिकार होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, और ये परेशानी बाज़ दफ़ा उसके लिए बहुत से मसाइल पैदा करती है। चंद रोज़ पहले BBC लंदन ने कुछ ख़वातीन के इंटरव्यूज़ किए और उनमें से बेशतर ख़वातीन ऐसी थी जिनकी नई नई शादी हुई थी, और वो उनसे पूछ रहे थे कि आप क्यों इन हालात का शिकार हुई। तो उनमें से चंद एक ने कुछ वजूहात बताई जो मैं आपके सामने यहाँ पेश कर रहा हूँ। सादिया काशिफ साहिबा एक ख़ातून थी। उन्होंने बताया कि मेरी पसंद की शादी हुई और मैंने बड़ा अरसा इंतज़ार किया कि मेरी इस शख्स के साथ शादी हो, लेकिन जब शादी हुई तो ठीक 8 दिन के बाद मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे ये अच्छा नहीं हुआ। हालांकि घर वाले भी मेरे साथ बहुत मुखलिस हो के वक़्त गुजार रहे थे, मेरे खावंद भी मुझे फुल टाइम दे रहे थे, और मैं इसके बावजूद घर में तन्हा महसूस करती थी। एक हफ़्ता गुजरने के बाद मेरी पोजीशन ये हो गई थी कि ना तो मैं कुछ अच्छे तरीके से खा पी सकती थी, ना बनने संवरने को जी चाहता, और ना अपने बाल सेट करने को जी चाहता, और हर वक्त में खोई खोई सी रहती। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं घर वालों के सामने खुशी के साथ, मुस्कुराहटों के साथ पेश हूँ, लेकिन मैं कोशिश के बावजूद ऐसा ना कर सकती। मेरे मियाँ ने भी कुछ ही दिनों के बाद महसूस करना शुरू कर दिया कि आप बोझल सी तबीयत के साथ दिन गुजार रही हैं, तो ऐसा क्यों है। पहले तो मैं कुछ दिन कहते रहे कि बस वो जगह की तब्दीली की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन फिर मैंने अपने मियाँ से कहा कि वाकई मैं उदास भी हूँ, मैं परेशान भी हूँ, मैं डिप्रेस भी हूँ, और मुझे यूँ लगता है जैसे उस वक्त जज्बात और थे और अब जज्बात और हैं। तो उन्होंने बहुत समझदारी का सबूत देते हुए मुझे तसल्ली दी, मुझे हौसला दिया, और फिर इसके बाद मुझे एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। डॉक्टर साहिबा ने मेरी सारी हिस्ट्री सुनी और उन्होंने कहा कि आपको 3 महीने का थेरापी सेशन हमारे साथ गुजारना पड़ेगा, और साथ वो हल्की हल्की अद्वियात भी देती रहती। तो 3 माह के अंदर बार बार डॉक्टर साहबा के पास जाने के बाद सादिया काशिफ का कहना है कि मैं नॉर्मल हुई, और मेरे घर वालों और मेरे ससुराल वालों और मेरे मियाँ ने सुकून का सांस लिया। तो दूसरे नंबर पे हुमाया अवैस साहिबा का इंटरव्यू था। वो कहते थे जब शादी होती है तो घर वाले, यानी मेरे घर वाले और मेरे ससुराल वाले, कुछ अर्सा के बाद आम रूटीन के मुताबिक तरफ़ैन को ये ख्वाहिश थी कि कोई बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि डॉक्टरों ने हम दोनों के तमाम टेस्ट किए और कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये खुदा की तरफ से है। एक वक्त ज़रूर आएगा कि अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजेगा। हम उनकी बातें सुन के तो मुतमिन हो जाते, लेकिन मुझे महसूस होता कि शायद मेरे ससुराल वाले खुश नहीं हैं, वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हैं। और फिर एक वक्त वो भी आया, 6 साल का अरसा गुजरने के बाद मेरे ससुराल वालों ने इस टॉपिक पे मुझसे बात करना छोड़ दी, और ख़ानदान में अगर कोई और
बच्चे या कोई और बहू प्रेग्नेंट होती तो मुझे उसके सामने जाने से भी रोका जाता, इशारों कनायों से कहा जाता, या फिर मुझे बताने की नौबत ही ना आती कि कहीं ये उसके सामने जाए, इसकी नज़र लग जाए, इसका साया पड़ जाए, तो कहीं उसकी वो प्रेगनेंसी को कोई मसला ना हो जाए। तो इन हालात में मेरा रोने को दिल चाहता था। मैं कुछ खा भी नहीं सकती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन मेरे खामद ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा, आप परेशान ना हों। जब डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद से ज़रूर नवाजेगा, तो हम तवक्कुल करके बैठे रहें, अल्लाह बेहतरी करेगा। तो वाकई 7वें साल अल्लाह ने बेटा दिया। तो इसके बाद कुछ मुझ में भी एतमाद आया, घर वाले भी खुश हुए। मेरे ससुराल वालों में एक अजीब सी तब्दीली मैंने महसूस की, और मुझे यूँ लगा कि हर शख्स अब मुझको अपने घर का फ़र्ज समझता है, मेरे साथ मोहब्बत से पेश आता है, और मेरे साथ वो बातचीत करने में खुशी महसूस करता है। ऐसे बदले हुए हालात में कुदरती तौर पे मेरे मियाँ भी काफ़ी बेहतर दिखाई देने लगे, और मेरे घर वाले भी, मेरे अम्मी अब्बू, मेरी बहनें और मेरे भाई, वो भी अब काफ़ी बेहतर माहौल में ज़िंदगी के दिन गुजारते हुए दिखाई दिए। एक और ख़ातून का इंटरव्यू था जिसका नाम था सईद काशिफ। वो कहती थी कि शादी के बाद ना जाने क्यों मैं उस घर में एडजस्ट ना हो सकी, मैं परेशान सी रहती, और मेरा किसी भी काम को दिल ना चाहता। मैं अपने खामद से बात करती तो वो मुझे मशवरा देते कि जैसे भी है आप इस माहौल में रह के अपने आप को एडजस्ट करें, आप इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में मैं अपने आप को बहुत जल्द सेट ना कर सकी, और फिर इसका हल ये निकाला कि मेरे खामद ने मुझे पहले से ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया। वो जिस जॉब से वाबस्ता थे वहाँ से जल्दी आ जाते, और मेरे पास वो घंटों बैठते, हम खाना इकट्ठे खाते, हम हर टॉपिक पे गुफ्तगू करते, हम होटलिंग करते, हम सैर के लिए बाहर चले जाते, हम रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते रहते, और इस तरह कुछ अरसा के बाद मैं नॉर्मल हो गई। तो फिर BBC लंदन वालों ने एक न्यूरो साइकाट्रिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर इफ़त रोहिल, उनका इंटरव्यू सुनवाया। उनका कहना था कि मुझे 25 साल हो गए इस फील्ड में, और तरह तरह की मरीज़ाएँ मेरे पास आईं, जिनमें नौजवान बच्चियां भी थीं, जिनमें शादीशुदा ख़वातीन भी थीं, और दूसरे लोग भी मेरे पास आते रहे। तो मैंने महसूस किया ख़ासकर बहू के मामले में कि बहू वो उस नौखेज़ पौधे की मानंद होती है जिसको हर वक्त तवज्जो की ज़रूरत होती है, उसे पानी, खुराक और देखभाल की ज़रूरत होती है। चूँकि एक नौजवान बच्ची एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हुई होती है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके लिए नई होती हैं, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो उसे पहली बार करना पड़ रहे होते हैं, बहुत से तजज़िये और तबसरे ऐसे होते हैं जिनको वो पहली मर्तबा सुन रही होती है। घर में वालिदैन का लाड प्यार याद आता है, बहन भाइयों का अच्छा बर्ताव याद आता है, और वो लाड प्यार से गुज़रे हुए दिनों के बाद यकदम नई ज़िम्मेदारियाँ जब सर पे पड़ती हैं, तो शादीशुदा ख़वातीन बहुएँ परेशान सी हो जाती हैं, और उनको
कुछ वक्त लगता है अपने आप को सेट करने में। तो वो कहती हैं कि वो शादियाँ जो पसंद की हूँ या अरेंज मैरिज हूँ, कुछ वक्त ज़रूर लगता है कि शादी एक हकीकत है, ये ग्लैमर नहीं है। इसके लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। ये इब्तिदाई दौर बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है, जिसको लैंडिंग फ्लाइंग पीरियड कहा जाता है। जब लैंडिंग सेशन शुरू होता है तो फिर बहुत से मसाइल परेशान करके रख देते हैं। तो BBC लंदन वालों ने इसका नतीजा ये निकाला कि जब बच्चियों की शादियां की जाएं तो बच्चियों के वालिदैन को उन्हें ज़हनी तौर पे तैयार करके भेजना चाहिए कि कैसे आपने वहाँ दिन गुजारने हैं, और उन्हें ख़ुद भी शादी से पहले ये एहसास होना चाहिए कि हमने अब एक नई जगह पे जाना है, नई ज़िंदगी का आगाज़ करना है। अपने बहन भाइयों को छोड़कर एक दूसरे घर में जाके अपने आप को सेट करना है, वहाँ के मामलात में दिलचस्पी लेना है। वहाँ जितने भी लोग हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारनी होगी। और अगर किसी मामले में कोई मसला पेश आता है तो उसको बाहमी मुशावरत से हल करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर रहेगी, और अगर ऐसा ना हो तो फिर कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम खिंचे खिंचे रहे, कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता चाह का। वो शादियाँ जो लव मैरिज की सूरत में होती हैं, और वो शादियाँ जो दो ख़ानदानों के खुशियों की छतरी तले होती हैं, वो बहुत जल्द नाकाम हो जाती हैं। इसलिए लड़की वालों को भी चाहिए, लड़के वालों को भी चाहिए, और आने वाली बहू को भी चाहिए कि छोटे छोटे मसाइल हों तो वो डिस्कस कर लेने चाहिए। एक दूसरे के जज्बात का ख़याल रखना चाहिए। और अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लड़की के लिए चाहिए कि वो अपने खावंद के रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छे रवैये से पेश आए, उनकी खिदमत करे। वो आएँ तो उनके लिए खाना और दीगर जो काम होते हैं वो एहसन अंदाज में अच्छे मूड के साथ किए जाएं। और इसी तरह खावंद पर भी लाज़िम है कि वो अपने ससुराल वालों के आने पर बड़े अच्छे मूड में रहे, बड़े अच्छे माहौल में उनके साथ आया जाया जाए, ताकि ये मामलात खुश उसलूबी से चलते रहे। तो साहिबो, ये थी मेरी चंद मरूज़ात जो मैंने आपके सामने पेश की। हकीकत है कि ऐसे बहुत सी बातें होंगी जो आपके काम आ सकती हैं, ऐसी बहुत सी ख़वातीन होंगी जो ऐसे मसाइल का शिकार होंगी, ऐसे बहुत से ख़ावंद होंगे जो इन परेशानियों में घिरे हुए होंगे, ऐसे बहुत से घराने होंगे जहां ऐसी फ़िज़ा होगी। तो हो सकता है मेरी इस गुफ्तगू की वजह से उनके दिलो दिमाग में एक चेंज आए, और उस चेंज की वजह से वो माहौल चेंज हो जाए और सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर हो जाए। वस्सलाम। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। आपसे एक ही इल्तिमास है कि चैनल सदाए जहानिया को देखा कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स से नवाजिए, ताकि आपके जो कमेंट्स मेरा हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी हूँ, और मैं पहले की तरह इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लूँ और ये सिलसिला चलता रहे। वस्सलाम।